आचार्य चाणक्य की अचूक वाणी जो बदल देंगी आपकी जिंदगी। उंगली से नीचे की ओर इशारा। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई हैं जो आम लोगों की जिंदगी को पूरा बदल कर रख देंगी। और यकीन मानिए, चाणक्य की नीति और चाणक्य के अनमोल विचार हम सभी की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी या फिर पेशेवर हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं और हो सकता है कि शायद आप अभी एक विद्यार्थी हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आचार्य चाणक्य की नीति और आचार्य चाणक्य की कही अचूक बातें हैं जो काफी कुछ सिखाती है। चाणक्य की नीति को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, अपने आप को बुरे समय से बचा ही लेता है। और चाणक्य की बातें सच साबित हुई हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। चाणक्य के अनमोल विचार भी एकमात्र ऐसा साधन है जो आज के कलयुग में आपके लिए काफी लाभदायक होगा। 1. निर्बल राजा को तत्काल संधि करनी चाहिए। 2. पड़ोसी राज्यों से संधियां तथा पारस्परिक व्यवहार का आदान प्रदान और संबंध विच्छेद आदि का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। 3. निकट के राज्य स्वभाव से शत्रु हो जाते हैं। 4. किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। 5. ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। 6. वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। 7. संकट में केवल बुद्धि ही काम आती है। 8. लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। 9. यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। 10. यदि स्वयं के हाथ में विष फैल रहा है तो उसे काट देना चाहिए। 11. सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। 12. एक बिगल गाय 100 कुत्तों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। 13. शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। 14. सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। 15. एक ही देश के 2 शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। 16. आपातकाल में स्नेह करने वाला व्यक्ति ही मित्र होता है। 17. मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। 18. कल के मोर से आज का कबूतर भला, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। 19. विद्या ही निर्धन का धन है, विद्या को चोर भी चुरा नहीं सकता। 20. शत्रुओं के गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। 21. अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। 22. किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी भी किसी भी शत्रु का साथ न करें। 23. आलसी का न वर्तमान है और न ही भविष्य। 24. चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते, पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करिए। 25. भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है, अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है, शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। 26. आग में घी नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। 27. मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है, दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। 28. दूध के लिए हथेली पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकतानुसार साधन जुटाने चाहिए। 29. कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। 30. सुख का आधार धर्म है, धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है, अर्थ का आधार राज्य है। 31. वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है,
वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। 32 ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। 33 विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। 34 सभी मार्गों से मंत्रणा की रक्षा करनी चाहिए। मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। 35 मंत्रणा की गोपनीयता को सर्वोत्तम माना गया है। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। 36 मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूप आँखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। 37 आवाप अर्थात दूसरे राष्ट्र से संबंध नीति का परिपालन मंत्रिमंडल का कार्य है। 38 दुर्बल के साथ संधि न करे, ठंडा लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। 39 संधि करने वालों में तेज ही संधि का हित होता है। 40 शत्रु के प्रयत्नों की समीक्षा करते रहना चाहिए। 41 बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ाने के समान है। 42 कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। 43 आत्मरक्षा से ही सबकी रक्षा होती है। आत्म सम्मान के हनन से विकास का विनाश हो जाता है। 44 निर्बल राजा की आज्ञा की भी अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। अग्नि में दुर्बलता नहीं होती। 45 दंडनीति से राजा की प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव का पता चलता है। स्वभाव का मूल अर्थ लाभ होता है। 46 अर्थ कार्य का आधार है। धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 47 उपाय से सभी कई कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। 48 कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। 49 भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए अर्थात गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। 50 समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। 51 समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। 52 परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। 53 नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा कर लेते हैं।